गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं और उसकी हम 5.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और जिसके फर्स्ट 13 क्वेश्चन जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ अब हम 14th क्वेश्चन पे से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 10 और 250 के इन बिटवीन हमें 4 के मल्टीपल्स हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता ही है कि 10 के बाद जैसे 12 आएगा दैट इज़ डिविजिबल बाय 4 या मल्टीपल ऑफ 4, आफ्टर दैट 16, 20 अप टू सोन, और लास्ट में 250 से पहले कौन सा नंबर आएगा 248 आएगा। हैंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डी दैट इज़ 4 और लास्ट टर्म होगी 248। तो हमें पता करना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। इन क्वेश्चन नंबर 15 हमें यहाँ पे दो सीरीज दी हुई है। अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन तो एक है दैट इज 63, 65, 67 अप टू सो ऑन, एंड सेकंड वन इज 3, 10, 17 अप टू सो ऑन। तो हमें पता करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कि n की कौन सी वैल्यू पे एन टर्म जो होगी इन दोनों सीरीज की इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सीरीज हम चेक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट हमारे पास ए क्या है दैट इज 63, डी क्या है हमारे पास 2 है डिफरेंस, और आफ्टर दैट हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप 63 डी की वैल्यू 2 आप पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 2 माइनस 63 क्या आएगा 61 प्लस 2n आ जाएगा आपके पास। नाउ अब हमारे पास दूसरी सीरीज दी हुई है दैट इज 3, 10, 17 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है दैट इज 3, डी क्या है हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे हम कैपिटल ए एन फाइंड आउट करेंगे बिकॉज पहली सीरीज में ए एन था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल ए एन हम फाइंड आउट करेंगे। सो आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप वैल्यूज पुट मल्टीप्लाई कीजिए, देन अप टू सो सॉल्व करके आएगा 7n माइनस 4 आ जाएगा। नाउ अब हमें गिवन दिया हुआ है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए एन। ये कब होगा, तो इन दोनों की वैल्यूज को हम इक्वल रखेंगे और हम आगे सॉल्व करेंगे। स्मॉल ए एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास दैट इज 61 प्लस 2n, और कैपिटल ए एन की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है हमने 7n माइनस 4। तो आप क्या करोगे, माइनस एन को यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड पे ले आओगे और 2n को राइट साइड पे सॉल्व कीजिए तो आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी 13। यानी कि 30 n की वैल्यू जब 13 होगी तब इन दोनों सीरीज के जो n टर्म होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 16 हमें डिटरमाइन करना है एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 हमें दिया हुआ है गिवन, एंड जो 7 टर्म है वो एक्सीड कर रही है 5th टर्म से बाय 12। तो यानी कि 7 टर्म जो है वो जो 5th टर्म है उससे 12 बड़ी है। तो इन दोनों टर्म्स को इक्वल कैसे करेंगे हम, जो छोटी टर्म है उसमें हम 12 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे A3 में दिया हुआ दैट इज 16, दैट इज तो A3 की वैल्यू क्या होगी दैट इज A प्लस 2D। नाउ A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12 हमने कंडीशन बना ली है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। A7 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 60 एंड A5 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 4D प्लस 12। तो अब यहाँ पे देखिए A और A जो है वो इक्वल हैं तो A और A कैंसिल हो जाएंगे। तो 4D जो है राइट लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा 2D, और यहाँ पे 12 है तो D की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। नाउ अब इसकी वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट वाली टर्म में इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट कीजिए, 6 टू 12, 12 16 में माइनस होगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। नाउ अब हमें AP फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी A1 इक्वल्स टू A होगी। तो आप A की वैल्यू आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो। A2 की वैल्यू क्या है A प्लस D, तो आप देख रहे हो 4 प्लस 6 क्या होगा हमारे पास वैल्यू क्या आएगी दैट इज 10। तो नेक्स्ट A3 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 2D, ठीक है। सो 6 टू 12, 12 प्लस 4 16। तो ऐसे आप AP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 17 हमें सीरीज दी हुई है 3, 8, 13 अप टू 253 तक, और हमें फाइंड आउट करनी है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो अगर आपने किसी भी सीरीज के का लास्ट में से अगर आपने कोई फाइंड आउट करना है टर्म, तो आप क्या करोगे, आप सीरीज को क्या करोगे, आप रेसिप्रोकल कर दोगे। तो यहाँ पे फिलहाल A की वैल्यू क्या है 3 और D क्या है हमारे पास 5। रिवर्स करोगे अगर हम सीरीज को तो
जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा, तो आएगा 253 फर्स्ट टर्म आ जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 माइनस कीजिए 248 आएगा, फिर से 5 माइनस कीजिए 243 अप टू सोन, यहाँ पे हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या है 253 और डिफरेंस क्या है 5, तो हमें फाइंड आउट कौन सी करनी है 28 टर्म। तो फ्रॉम लास्ट जो है वो लास्ट टर्म हम स्टार्टिंग में कर लिया था, तो अब हमें इजीली अब हम A20 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज A + 19D। आप A की वैल्यू पुट कीजिए, D की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसी कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज A4 A + 3D A8 A + 7D इक्वल्स टू 24। आप इन्हें प्लस कीजिए, A + A क्या आएगा 2A, 3D + 7D दैट इज 10D इक्वल्स टू 24, 2 के साथ डिवाइड कीजिए तो आएगा A + 5D इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म इज इक्वल्स टू 44। तो यहाँ पे A6 की वैल्यू क्या आएगी A + 5D और A10 की वैल्यू क्या आएगी A + 9D इक्वल्स टू 44। A + A 2A 5D + 9D दैट इज 14D इक्वल्स टू 44, 2 के साथ डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा आपके पास A + 7D इक्वल्स टू 22। आफ्टर दैट इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर दीजिए, ये A और K कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2D। यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास दैट इज 10 और D की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5 आ जाएगी। नाउ अब हम किसी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करेंगे और A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो दैट इज A इज इक्वल टू -13। सो बस A और D आपके पास पता है, तो सबसे पहले आप A1 दैट इज A फाइंड आउट कर लोगे, A2 A + D और A3 A + 2D आप फाइंड आउट कर लोगे। इन क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया हुआ है कि सुब्बा राव है और उसने स्टार्ट किया वर्क इन 1995 में, और उसकी जो एनुअल जो हमारे पास सैलरी थी उसकी एनुअल सैलरी दैट इज 5000 और एंड ही रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। तो हर साल वो उसकी जो सैलरी है वो 200 जो इंक्रीज हो रही है। तो हमें पता करना है कि उसकी सैलरी जो है वो 7000 तक कब पहुंचेगी, दैट्स मीन हमें एन फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास सीरीज होगी 5000 5200 5400 2 का गैप है अप टू सोन, तो लास्ट हम क्या लेंगे 7000। तो यहाँ पे ए आपके पास 5000 है, डी आपके पास 200 है, तो ए एन हमें लास्ट टर्म जो दी हुई है दैट इज 7000। तो बस अब आप क्या करोगे ए एन की वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट इज A + n-1 × D। ए एन जो है दैट इज 7000, यहाँ पे ए की वैल्यू 5000 है प्लस n-1 × 200। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया है जैसे आप पहले तो आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी 11। तो यानी कि 11 ईयर्स में उसकी जो सैलरी है दैट विल बी रीच टू 7000। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 हमें दिया हुआ है कि रामकली है वो सेव कर रही है 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन वो इंक्रीज कर रही है हर वीकली सेविंग बाय 1.75। तो इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। तो हमें पता करना है कि कितने वीक्स में उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज इतनी 20.75 हुई है, दैट्स मीन कि एन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन स्टार्टिंग से दिया हुआ था कि स्टार्टिंग जो सेविंग है दैट इज 5, आफ्टर दैट 1.75 आपके पास है जो डिफरेंस है, दैट्स मीन कि उसकी जो सैलरी जो इंक्रीज हो रही है 1.75 है। तो आप क्या करोगे 1.75 को आप ऐड करते रहोगे यहाँ पे अप टू सोन 20.75 तक आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ए है, डिफरेंस 1.75 है, ए एन लास्ट टर्म आपको दी हुई है 20.75। देन ए एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास A + n-1 × D। ए एन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, ए की वैल्यू पुट कीजिए, डी की वैल्यू पुट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपके पास एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और ईजिली अब आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।